लोकप्रियता का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे इससे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न केवल बुजुर्गों में है, पुरुषों में है, महिलाओं में है, बल्कि बच्चों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता देखी जाती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी लोकप्रियता को कायम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, उसको बरकरार रखते हुए नजर आते हैं, लोगों के साथ एक खास कनेक्शन बनाते हुए नजर आते हैं, चाहे उनकी समस्याओं को सुलझाने को लेकर हो, अपनी सजगता को लेकर हो, या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश को वो जन जन को साथ लेकर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, उसकी वजह से भी लोगों में उनके बीच लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। और एकता यात्रा में भी इसकी एक झलक देखी जा सकती है कि मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का वहां पर हुजूम उमड़ा है। लोग अपनी घरों की बालकनी से उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, इसकी गूंज वहां पर लगातार सुनाई दे रही है। सरदार पटेल को नमन करते हुए, और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंची हैं, उन्होंने शिरकत की है। महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा लिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्कूली बच्चों की भी मौजूदगी यहाँ पर देखी गई थी, जहां सुबह से ही जो स्कूली बच्चे हैं अलग अलग, वो यहाँ पर पहुंचे इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, इसकी एक झलक देखने के लिए। उनके हाथों में तिरंगा देखा गया, और जिस तरह से तैयारियां की गई थी, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यात्रा कितनी भव्य होने वाली है। और ऐसा हो भी रहा है। इस यात्रा में न केवल इसके माध्यम से सरदार पटेल को नमन किया जा रहा है, बल्कि एकता की एक मिसाल पेश करने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम से ये पदयात्रा शुरू हुई और अब काली मंदिर के पास इस यात्रा का, चूंकि 2 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो अब ये जो पदयात्रा है वो काली मंदिर के पास पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और अब मंदिर में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मां का आशीष लेते हुए नजर आ रहे हैं। मां काली का ये मंदिर है, और अब मुख्यमंत्री के द्वारा मां काली को पुष्पमाला और उसके माध्यम से वो उनको प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर इस मार्च का आयोजन किया गया है, नगर निगम से ये यात्रा शुरू हुई और काली मंदिर के पास ये यात्रा देखी जा रही है, और पूरे मार्ग पर देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई थी। स्वागत में स्कूली बच्चों के हाथ में तिरंगा देखा गया, फूलों की वर्षा की गई, और अब देखिए लोगों में प्रेम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का जिसका हम जिक्र करते हैं, वो भी अभी हमने ताजा तस्वीरों में देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, जो वहां पर मौजूद कार्यकर्ता थे, मंदिर के पुजारी थे, वो उनका स्वागत करते हुए नजर आए। और आप तस्वीरें अब देख पा रहे हैं, चूंकि इस पूरी पदयात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई थी। वंदे मातरम खास तौर पर इसकी गूंज वहां पर देखी गई, चूंकि इससे पहले पदयात्रा को शुरू करने से पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया, वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, तो उनके द्वारा एकता का संदेश दिया गया। और अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा के पास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, एकता का संदेश दिया जा रहा है। और ये पूरी यात्रा इसी एकता के संदेश के ऊपर केंद्रित रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वक्त एकता का संदेश देते हुए नजर आते हैं, और इस यात्रा विशेष में भी इसी बात का ध्यान रखा गया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से,
चूंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर इस मार्च का आयोजन किया गया, एकता यात्रा का ये आयोजन था। नगर निगम से ये पदयात्रा शुरू हुई। काली मंदिर के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां काली के दर्शन किए, उनका आशीष लिया। 2 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग था जो कि तय किया गया था इस पदयात्रा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।